नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, लास्ट वाले जो वीडियो में हम लोगों ने भारत के जितने भी दर्रे थे उनको देख लिया था और इसी के साथ साथ हम लोगों ने हिमालय वाला पोर्शन भी अच्छे से यहाँ पे जो है कर लिया था। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कि हम भारत के अंदर आने वाले जितने भी मतलब कि पर्वत चोटियाँ हैं उन पे किस तरह से एमसीक्यूज़ और क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, उसको यहाँ पे देखने वाले हैं। बहुत ही जस्ट इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो अपवाद तंत्र है, उसको यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे जो है मतलब कि भारत का जो मानसून है से उसको मतलब कि देखेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर का जो मतलब कि ज्योग्राफी का पोर्शन उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो ये है, ओके? कि निम्नलिखित जो है तथ्यों पर विचार कीजिए, ठीक है? पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये अरावली के ऊपर है। ये जो क्वेश्चन दोस्तों ये अरावली जो है पर्वतमाला है उसके ऊपर है, ठीक है? चलिए, तो पहला यहाँ पे जो है क्वेश्चन कह रहा है कि अरावली जो है श्रेणी है वो भारत की प्राचीनतम जो है मतलब कि पर्वत जो है श्रृंखला है, ठीक है? और इसी के साथ-साथ जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत जो है श्रृंखलाओं में से एक है, ठीक है? तो ये बोला क्या चाह रहा है कि जो हमारा ये प्यारा भारत है, इसकी सबसे प्राचीन जो श्रृंखला है, उनमें से एक कौन है? उनमें से एक क्या हो? उनमें से सबसे प्राचीन कौन है यहाँ पे? भी हमारे पास अरावली जो है पर्वत है और अरावली है कहाँ पे? तो दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा भारत और ये जो एरिया आप मतलब कि देख पा रहे हैं, राजस्थान का एरिया ये एरिया, यहीं पे आपका जो है अरावली की जो है पर्वत है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे है कि अरावली जो श्रेणी है, गुजरात के पालनपुर से होकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर के दिल्ली तक 800 जो है किलोमीटर की लंबाई मैप में फैला हुआ है। तो बिल्कुल ठीक बात है ये। हम अभी मैप में इस चीज़ को देखेंगे तो और अच्छे से समझ पाएँगे इसको, ठीक है? आइए, अब यहाँ पे हमारे पास जो अगला ऑप्शन दे रहा है, इसका जो निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है ना? जो 600 से मतलब 570 मिलियन ईयर पहले का माना जाता है, ठीक है? अगला देखते हैं, इसकी जो है सर्वोच्च जो शिखर है या चोटी है, वो कौन-सी है? गुरु शिखर है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? नहीं है। इसी को हमको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए तथा यह राजस्थान में स्थित है। तो देखिए, ऊपर के तीनों ऑप्शन जो आप यहाँ पे जो है देख पा रहे हैं, ठीक है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में अगर यहाँ पे नहीं लिखा होता, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता। देखिए, यहाँ पे आप मतलब कि देख पाएँगे कि यहाँ पे नहीं लिखा है, इसलिए ये जो चौथा ही होगा नहीं। तो जहाँ-जहाँ चौथे को हटा दीजिए तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और चौथे में यानी सभी में भी चौथा हो ये नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा आ जाएगा यानी कि कौन-सा ए, ठीक है? अब देखिए ये जो अरावली का यहाँ पे हम लोगों ने एमसीक्यू जो देखा है, इसको हमने एमसीक्यू फॉर्म में तो मतलब देख लिया, लेकिन हम हमेशा आपको बोलते हैं कि एमसीक्यू ही नहीं, इसके माध्यम से हम कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। तो आइए थोड़ा-सा इसका एक कॉन्सेप्ट भी समझते हैं एक मैप के माध्यम से। ये रहा दोस्तों हमारे पास मैप। ये हमारा रहा जो है प्यारा भारत। इसका पीडीएफ मैं आपको मतलब कि दे दूँगा, वहाँ से आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है? तो अब देखिए, यहाँ पे देखिए इस जहाँ पे मैं अपना मार्कर जो चला रहा हूँ, इस चीज़ को देखिए। ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से एक गोला जैसा कुछ बनाया हुआ है, ये है यहाँ पे देखिए अरावली पर्वत। आप देख पा रहे हैं? ये है मेरा अरावली पर्वत और ये कहाँ पे है? ये देखिए ये राजस्थान का इलाका है और यहाँ पे थोड़ा जाएँगे तो ये कौन-सा है दोस्तों? ये गुजरात का इलाका है। इसी के साथ-साथ ये देखिए इसी का एक्सटेंडेड इसी का जो विस्तार है देखिए अरावली का ही विस्तार ये जो विंध्यान जो है पर्वत भी है ना? और इसी साथ यहाँ पे जो कैमूर है और ये कहाँ तक आपका जो मतलब कि गया हुआ है, ये आपके छत्तीसगढ़ तक जाएगी। ये जो आपकी रामगढ़ की जो पहाड़ी है, तो ये सब किसका एक्सपांशन है? यानी ये किसका विस्तार है? तो ये सब जो पूरा विस्तार है, ये पूरा का पूरा विस्तार आपके अरावली पर्वत का है, ठीक है? तो यहाँ पे आपसे बोला है क्या गुरु शिखर इसकी जो है सर्वोच्च जो चोटी है? तो बिल्कुल है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसी को बनाया, ठीक है? पहले से आपको मैप की सहायता से और अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है? आइए, तो ये वाला जो है क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से यहाँ पे जो कर लिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, वो ध्यान से पढ़ना है, फिर उसको हमको जो है अरेंज करना है, जमाना है, ठीक? हमको उनको क्या करना है, जमाना है, ठीक? आइए, यहाँ पे हमसे मतलब बोल रहा है, पहला यहाँ पे है महादेव जो है यानी कि पर्वत की श्रृंखला। दूसरा हमसे बोला है इन्होंने कि मैकर जो है पर्वत जो है श्रृंखला, फिर छोटा नागपुर का फिर यहाँ से हमसे उन्होंने बोला है खासी की पहाड़ियाँ। अब इनको हमको जो है सबको एक अरेंज में ऑर्डर में जमाना है। पश्चिम से जो है मतलब कि पूरा प्योर हिस्ट्री को जमाना है, ठीक है? तो आइए इसको समझें, उससे पहले एक मैप में इसको एक देख लेते हैं ताकि हमको और अच्छे से ये समझ में आए, ठीक है? तो ये रहा हमारे पास मैप, मैं इसको थोड़ा-सा मिटा देता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो आपसे आपको बोला गया है, सबसे पहला बोला गया कौन-सा? महादेव। तो महादेव की जो मतलब कि पर्वत श्रृंखला वो कहाँ उसको देखते हैं?
तो इस मैप में अगर आप यहाँ पे जो देखें, तो ये हमारे पास है, ये जो पॉइंट मैं यहाँ पे जो है मैप कर रहा हूँ, ये आपका महादेव है, ठीक है? ये आपका क्या है दोस्तों यहाँ पे? महादेव। फिर महादेव के बाद यहाँ पे अगर ऑप्शन में आए तो आपको यहाँ पे बोला गया है मैकल पर्वत। तो इसको अगर देखें थोड़ा-सा, तो ये देखिए यहाँ पे है ये मैकल पर्वत। ये मैकल जो है पर्वत है, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो आपको ऑप्शन क्या बोला है? छोटा नागपुर का पठार। तो अगर आप छोटा नागपुर का इलाका जो जो मतलब कि देखेंगे, तो नागपुर का जो इलाका है, ये यहाँ आस-पास के इस वाले इलाके को हम यहाँ पे जो बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद में जो लास्ट में जो हमारा ऑप्शन आ रहा है, वो आ रहा है खासी की जो है पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे जो है गारो, खासी, जयंतिया, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये खासी है। तो आप जो देख पा रहे हैं, इनका इधर क्या है दोस्तों? इधर हमारे पास क्या है? पश्चिम है, और इधर क्या हमारे पास जो है पूरब है ना? तो अगर इनको देखें तो इनका ऑर्डर तो यही है ना? यहाँ से यहाँ की ओर है, तो इसका आंसर होने मतलब कि क्या वाला है कि मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये सब क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा, ठीक है? ओके, समझ में आ रही है यहाँ पे? अच्छा, आगे चलते हैं। ये तो मैंने समझाया आपको, ये मैम आपको बहुत काम आने वाला है, तो इसको अच्छे से मतलब कि देखिएगा आप लोग, ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा मिटा देता हूँ। ओके, चलिए दोस्तों, बढ़िया। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा भाई ये एक और मैप है, इसको हम समझेंगे यहाँ पे। ओके, अगला जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि यहाँ पे पूछा है कि यानी कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी तट और जो है पश्चिम जो घाट ये मिलते हैं? मतलब ऐसा कौन-सा पॉइंट जहाँ पे इधर मान लीजिए आपका यानी कि पश्चिमी घाट है, इधर मान लीजिए जो पूर्वी घाट, तो ये ऐसे जब मैं यहाँ पे यदि मिल रहे होंगे, तो ये कौन-सा ऐसा पॉइंट है या कौन-सा ऐसा पहाड़ है जहाँ पे इन दोनों आपस में आके मिल रहे हो? कुछ चीज़ हम यहाँ पे समझना। तो इसको एक मतलब कि मैप की सहायता से समझते हैं। ये है वो मैप दोस्तों। यहाँ पे अब ये देखिए, ये हमारे पास है कौन-सा मतलब कि ये जो घाट है, ये पश्चिमी घाट। क्या ये? पश्चिमी घाट। अब इधर पर आप देखेंगे इधर को, तो ये क्या है आपका पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट और जो है पश्चिमी घाट किस कौन से जो है यहाँ पे यानी कि पर्वत पे मिल रहे हैं। तो जो लास्ट पॉइंट है, ये देखिए ये लास्ट पॉइंट, ये है इलायची की पहाड़ियाँ, ये है इलायची, इलायची ये भी इसको बोलते हैं कार्डमम, कार्डमम की पहाड़ी, ठीक है? ठीक है? इसी साथ-साथ यहाँ पे जो है अलग-अलग मतलब की पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे जो पलानी हिल्स भी हैं, है ना? तो इसका ना आंसर आने वाला है, वो क्या आने वाला है, ऑप्शन क्या-क्या उसको एक बार देख लेते हैं, है ना? तो ऑप्शन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि भई यहाँ पे पलानी पहाड़ियाँ हैं, कि यहाँ पे जो है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, या फिर जो है मतलब कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो इस तरह से जो भी पहाड़ियाँ हैं, तो इसका आंसर होने वाला है यहाँ पे अ ऑप्शन बस सी। सी इसका आंसर होने वाला है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है? तो इसको एक बार और मैप में समझते हैं कहाँ पे है ये, ओके। तो अब देखिए, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, उसको एक बार यहाँ पे समझते हैं, ठीक है? यहाँ पे, ओके। ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो पहाड़ी यहाँ पे है, ये अन्नामलाई, यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं, ये इस तरह से जो बन रहा है, इसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है सर? अच्छा, तो हमारे पास ये वाला जो है, आपको जो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है, यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे बोल रहा है कि देश में निम्नांकित में से कौन-सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीनतम है? ये आपका सीजीपीएससी 2019 में भी इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है? तो इसको यहाँ पे जो देखते हैं, तो पूछ रहा है कि सबसे इसमें से प्राचीन बताइए, सबसे पुराना। तो आपको दोस्तों, जब मैंने आपको यहाँ पे जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझाया था, प्लेट विवर्तनिका जो सिद्धांत जिसको बताया था, तो मैंने आपको वहाँ पे बार-बार बताया था कि ये मान लिया जो है प्यारा भारत है, और ये हमारा कौन-सा, ये हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत, ये हमारा कौन-सा है, प्रायद्वीपीय भारत है। तो जो प्रायद्वीपीय मतलब भारत है, प्रायद्वीपीय जो मतलब भारत है, वो सबसे पुराना है। क्यों सबसे पुराना है? क्योंकि मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि जो हमारा पहले पूरा पूरा पर जो लैंड मास था, उसको हम लोग अंगारा लैंड मतलब कि बोलते थे। उसके बाद वो जब मतलब कि ब्रेक हुआ, तो वो फिर आगे की ओर जो है शिफ्ट हुआ। जब वो आगे की ओर जो मतलब कि शिफ्ट हुआ, तो हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे एक जो है 33 जो है सागर था, वो आगे हमें जो टकराया, और फिर हिमालय का फॉर्मेशन जो है कैसे किया, मैंने डिटेल में समझाया आपको, ठीक है? तो अगर हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है, मैंने ये भी बताया था कि हिमालय का फॉर्मेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अगर कोई चीज़ का लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है, तो सबसे मतलब कि नवीनतम जो है पर्वत कौन-सा होगा? ऑब्वियस है हिमालय। लेकिन सबसे जो पुराना रहेगा, वो कौन रहेगा आपके यहाँ पे? प्रायद्वीपीय भारत। ओके, समझ में आ गया? तो इसका आंसर आने वाला है यहाँ पे सी। ठीक है? ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है?
तो आंसर पर आ जाएगा इसका सी। ओके, समझ में आ गया आपको? अच्छा, आगे चलते हैं। अब यहाँ ना पूछा गया है कि मतलब निम्नलिखित में से कौन-सा जो है रेसिडुअल जो है पर्वत है। अब देखो रेसिडुअल जो है पर्वत का क्या मतलब होता है? तो जो भी रेसिडुअल जो पर्वत होते हैं उसको हम यहाँ पे बोलते हैं जो मतलब कि जिसका लगातार अपरदन हो रहा हो। अपरदन मतलब कि जो बार-बार घिस रहा हो, बहुत पुराना हो गया, है ना? इसको बार-बार यहाँ पे जो है अपरदन हो रहा हो, ऐसे पर्वतीय श्रृंखला को हम लोग यहाँ पे जो है रेसिडुअल जो है पर्वत श्रृंखला मानते हैं। ठीक है? क्यों? जितना बहुत मतलब उसका जो है अपरदन इतना ज़्यादा हो गया हो कि वो बहुत कम जो है बचा हो। तो ऐसे जो मतलब कि पर्वत है उनको हम यहाँ पे बोलते हैं रेसिडुअल पर्वत। ठीक है? तो आइए यहाँ पर हम देखें तो हिमालय तो अभी भी मतलब निर्माण हो रहा है तो ये तो हो नहीं सकता। किलिमंजारो ये भी नहीं हो सकता। इतना ये भी नहीं हो नहीं सकता। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे जो अरावली जैसे मैंने बताया कि ये भारत का सबसे पुराना पर्वत है। भारत का सबसे पुराना पर्वत है। आई बात समझ में? अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जो कि अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे हमसे बोला है कि निम्नलिखित जो है कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन-सा विकल्प सही है उसको आपको यहाँ पे उसका उत्तर को जो है चयन करना है। तो पहला यहाँ पे है कि जो अनामलाई है ना? दक्षिण जो है भारत ही यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की जो है सर्वोच्च चोटी है। तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं मैप में कहाँ है ये। तो अब देखिए यहाँ पे जो अनामलाई है ये देखिए, ये जो है साउथ इंडिया की ये आपका हो गया ये ओके एक सेकंड ये हो गया आपका जो साउथ इंडिया तो साउथ इंडिया की सबसे ऊँची चोटी है जिसमें कोई डाउट नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है? अच्छा, तो ये हमारा ऑप्शन पहला वाला तो हो जाता है सही। ये पहला ऑप्शन है हमारे पास हो जाता है सही। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो इसकी जो ऊँचाई है वो है 2695 मीटर्स, है ना? 2695 जो है मीटर और ये कहाँ पे ये जो है केरल में मैंने आपको यहाँ पे मैप दिखाया है अभी। अच्छा एक बार इसको और एक मैप से एक बार और समझिए। अब देखो ये 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 देखो ये हमारे पास है अनामलाई की पहाड़ियाँ। ये देखो यहाँ पे अन्नामलाई या फिर अनाई किसको होता है? अनाई मुड़ी भी बोलते हैं कि तो इनकी ये पहाड़ियाँ ठीक है? और इसकी ऊँचाई जो है कितनी हुई है? तो यहाँ पे है 2695 मीटर्स जो न अभी आपको यहाँ पे दिखा है, ठीक है? ये मैप आपको बहुत काम का है, इसको अच्छे से आपको देखना चाहिए, ठीक है? अच्छा जी, अब ये यहाँ पे जो देख लेते हैं, है ना? कि अ क्या बोलते हैं कि मुड़ी जो चोटी है, महेंद्रगिरी का हिस्सा है। अब देखिए दोस्तों महेंद्रगिरी का हिस्सा तो ये कैसे हो सकता है? कैसे इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि महेंद्रगिरी जो आपकी जो मतलब कि पर्वत जो श्रृंखला है, वो इधर कहाँ से आ जाएगी? है ना? महेंद्रगिरी जो मतलब कि पर्वत से जो श्रृंखला है वो इधर नहीं है, यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि वो तो ओडिशा में है, वो ओडिशा में है ना? तो अगर कोई चीज़ ओडिशा में है तो इसका हिस्सा कैसे हो सकती है? आई बात समझ में? अगर कोई चीज़ उड़ीसा में है तो इसका हिस्सा हो ही नहीं सकती। इसका मतलब अगर हम देखें इस चीज़ को, इस ऑप्शन को देखें, तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये मेरा हो नहीं सकता। तो जहाँ-जहाँ थर्ड को आप जो है मतलब हटा दीजिए, ये तो होगा नहीं। अब बाकी अपन देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की जो है अनाई जो है मुड़ी चोटी पश्चिमी जो है यानी कि घाट का हिस्सा है। इसको यहाँ पे समझते हैं कि पश्चिमी घाट कहाँ है? तो देखिए, इधर से स्टार्ट हो जाता है हमारे पास, इधर से स्टार्ट होता है हमारे पास पूर्वी घाट। ये हो गया आपका पूर्वी घाट और ये स्टार्ट हो जाता है क्या आपका पश्चिमी घाट, ये आपका हो जाता है पश्चिमी घाट दोस्तों, है ना? तो देखिए इसका एक्सटेंशन इतना है, अगर आप देखें तो ये एक्सटेंशन इतना है, तो क्या होता है बिल्कुल ये बात ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो तीसरा होगा नहीं 1, 2 और 4 तो 1 और 2, 2, 4 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। अब देखिए हमने हमें कितने डिटेल से और कितने अच्छे-अच्छे जो यानी कि क्वेश्चन ला रहे हैं। एक और चीज़, आप जितने भी यहाँ पे जो है मतलब ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं, ये ऑप्शन अपने आप में क्वेश्चन है। पर अगर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो 4 ऑप्शन थी, 4 क्वेश्चन ही है आपके भी, है ना? इसमें ऐसा हमको बिल्कुल नहीं सोचना नहीं कि सर आप यहाँ पे जो है इनके क्वेश्चन को कम जो है करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक-एक ऑप्शन अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है? तो बहुत यानी कि वीडियोस लेंथी ना हो इसलिए हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन में 4-4 5-4 ऑप्शन डाल के आपको समझाने की कोशिश की और इसी के साथ-साथ मैथ में हम आपको डिटेल में चीज़ समझा ही रहे हैं, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। अब वो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये क्या बोलना चाह रहा है कि उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर जाने से, है ना? तो यहाँ पे अलग-अलग जो है पहाड़ियाँ हैं, रेंजेस हैं उनको आपको यहाँ पे जमाना। कहाँ से? तो उत्तर यहाँ हो जाएगा नॉर्थ और यहाँ पे दोस्तों साउथ। तो सॉरी यहाँ नहीं यहाँ पे होगा साउथ, है ना? तो ऊपर से नीचे हम जब जाएँगे तो कौन सा इनका ऑर्डर होगा उसको हमको यहाँ पे समान, ठीक है? उनको हमको यहाँ पे जो है देखना है।
तो अगर यहाँ पे देखें तो ये जो अनामलई है, ये तो सबसे साउथ में है, तो ये पहले ये कैसे आ जाएगा कि फिर यहाँ पे जो है जवादीपन ये भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आ गया यहाँ पे जो है नलामलई, फिर यहाँ पे जो है जवादी, फिर आएगा नीलगिरी और फिर आएगी लास्ट में यहाँ पे जो है अनामलई। एक बार इसको मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है? तो इस सब मैं मिटा देता हूँ एक बार फिर से, है ना? ओके। तो यहाँ पे देखें सबसे लास्ट में क्या है यहाँ पे आपका जो है अनाईमुड़ी, और ये देखिए यहाँ पे क्या है अनामलई सबसे लास्ट में, और ये रहा नीलगिरी। इसके क्या होते हैं कि थोड़ा-सा ऊपर यहाँ पे है क्या बोलते हैं कि आपका जो है जवाड़ी, और यहाँ पे आपका जो है अनामलई। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है? इस मैप में हमने इन चीज़ों को समझा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप सीक्वेंस वाइज़ ही देखें, तो सीक्वेंस कुछ उसी तरह से है। यहाँ पे जो है नलावलई, जवाड़ी, ठीक है? और इस तरह से, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको समझते हैं। डोडाबीडा जो है चोटी किधर स्थित है? ये कहाँ है? तो यस, इसका ऑप्शन आएगा नीलगिरी, क्योंकि नीलगिरी की सबसे ऊँची चोटी, ये सबसे ऊँची चोटी है, ठीक है? ऊँची सॉरी, ऊँची ये चोटी है। कौन-सी? डोडाबेडा, ओके? अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे थोड़ा-सा देखते हैं। यहाँ पे हमसे उन्होंने बोला है कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, निम्नलिखित में से वो अ, कौन-सी अवस्थिति है? इस चीज़ को हमको जो है देखना चाहिए, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जो है कार्डमम हिल्स, है ना? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 10 पे बोल रहा है कि नीलगिरी पर्वतमाला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब जब क्लासेस हमने शुरू की, आज की क्लासेस, तो सबसे पहला क्वेश्चन वहाँ के हमने जो है सतपुड़ा के बारे में देखा था। अब हम यहाँ पे जो है नीलगिरी के बारे में देख रहे हैं, ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, पहला है, यह जो है कर्नाटक, केरल एवं जो है तमिलनाडु जो है राज्यों की मिरम स्थित पर स्थित है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है? तो इसको मैथ से थोड़ा समझते हैं दोस्तों, और इसे समझ पाएँगे। ये देखिए, यहाँ कहीं पे है नीलगिरी, ये आप जो है देख पा रहे हैं, ठीक है? तो इधर से ये क्या है, ये केरल है। फिर यहाँ पे आप जो है देखें तो क्या ये आपका यहाँ पे हो जाएगा जो है तमिलनाडु, ठीक है? और इधर से आ जाएगा आपका जो है कर्नाटका। तो इन तीनों के जो मिलन पॉइंट भी तो है, ओके? तो यहाँ पे ओके, कहाँ गया? ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक बात है। अब बात करते हैं कि यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट का हिस्सा है। अभी हमने यहाँ पे देखा है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि नीलगिरी को ब्लू माउंटेन कहते हैं। तो ये आप मुझे कमेंट में बताएँगे, ये आप जो कमेंट में बताएँगे कि आप इसको आखिर ब्लू माउंटेन क्यों कहते हैं ना? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में देंगे, और सबको देना है, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी, इसकी जो है सर्वाधिक लंबी चोटी डोडा बेटा है, और इसकी लंबाई कितनी है? 2635, है ना? तो इस तरह से हम नहीं 2637, ठीक है? इस चीज़ को हमको यहाँ पे जो है ध्यान देना चाहिए। तो इसके चारों ऑप्शन सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है वो देखते हैं। निम्नलिखित जो है कथनों पर जो विचार कीजिए, और कौन-सा सही नहीं है दोस्तों। जब भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप यहाँ पे जो लिख दे रहा है आपको गलत बताना है, इस चीज़ को याद कर लो। जो भी सही नहीं है, इस तरह कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है वहाँ पे गलत मार्क कर देना। इससे आपको क्या होगा, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है? तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षा जो है कृत अधिक ऊँचा। ये सरासर गलत बात है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये हमारा प्यारा भारत है ना? तो जैसे आप यहाँ पे ये उत्तर है दोस्तों, सॉरी, ये आपका क्या है? उत्तर, ठीक है? ये उत्तर है, और इधर आप आते हैं यहाँ पे क्या? दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण को जैसे-जैसे आते हैं, आपकी ऊँचाई कुछ इस तरह से बढ़ती जाती है। ये कुछ जैसे मैं बताऊँ, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, नॉर्थ है और ये साउथ है। जैसे-जैसे आप नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर भागते हैं, आपकी ऊँचाई लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, मतलब ऑब्वियस है कि उत्तर में ऊँचाई क्या होगी? उत्तर के पास जो ऊँचाई होगी वो तो यहाँ पे कम होगी ना दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ पे बोल रहा है अपेक्षाकृत अधिक है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। हमारा यही आंसर है, लेकिन भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं हमारा पास। यहाँ पे बोला है कि जो है पश्चिमी घाट में सबसे ऊँची जो चोटी है वो जो है अनाई-मुड़ी है, बिल्कुल ठीक बात है। और ये ताप्ती जो है मतलब की नदी है, वो जो है सतपुड़ा के दक्षिण में है, बिल्कुल ठीक बात है। और जो है नर्मदा जो है नली तथा ताप्ती जो है नदी घाटियाँ पुरानी जो है जो है घाटियों में बहती हैं, ऐसा माना जाता है। तो बिल्कुल ये दोनों भी सब सही बात है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? ओके। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो डुअल है उसको यहाँ पे जो है देख लेते हैं। महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में
पश्चिम घाट को सह्याद्री कहा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये इम्पोर्टेंट है, ये पे सीजीपीएससी पूछा कि एक बार और व्यापम में तो कई बार पूछा है इस चीज़ को, है ना? तो इसको हमको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि भारत की जो है अजंता जो है पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में फैली हुई है। अब देखो थोड़ा-सा मैं ना आपको यहाँ पे सावधान करना चाहता हूँ। कभी भी आपको ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे केवल, केवल शब्द का सिर्फ़, केवल हो गया, सिर्फ़ इस तरह से एक्सट्रीम वर्ड हैं, उनका अगर यूज़ होता है, तो ऐसा स्टेटमेंट सही नहीं होता। बट इस केस में ये सही है। इस केस में सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जो अजंता श्रेणी है, जो अजंता की जो मतलब की पर्वत यानी कि माला है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ महाराष्ट्र में ही है और उसका एक्सपांशन और कहीं भी नहीं। जिसको हम लोग थोड़ा समझते हैं मैप के माध्यम से, इसलिए मैं मैप लेके आया क्योंकि जब भी आप जो ज्योग्राफी पढ़ें, तो उसको जो है मतलब कि बिना मैप में अगर पढ़ेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। देखो, पहली बात तो देखो यहाँ पे, ये क्या है? अजंता की श्रेणी है और ये कहाँ है? सिर्फ़ और सिर्फ़ महाराष्ट्र में। सिर्फ़ और सिर्फ़ कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में। एक और अच्छा मैप यहाँ पे समझते हैं। अब देखो, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा-सा खोजने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारे पास, ये रहा हमारे पास जो है अजंता की श्रेणी है। अब देखो ये अजंता की श्रेणी और कहीं भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में, ठीक है? तो आइए इसी को समझते हैं। ओके, तो ये हमारे पास है ऑप्शन, तो बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही हैं। अब यहाँ पे बोला है कि जो यानी कि कार्डोन की जो पहाड़ियाँ हैं, केरला, तमिलनाडु जो है मतलब कि राज्यों में स्थित है। ठीक बात, ये भी सही है। भारत की जो है दक्षिणतम जो है पर्वत जो है यानी कि श्रेणी कौन है? कार्डनम है, या इसको इलायची पर्वत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलायची की पर्वत भी बोलते हैं, ठीक है? इलायची, ठीक है, इलायची हो जाएगा। और यहाँ पे जो है शेओरॉय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। बिल्कुल, ये भी सही है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सभी। ठीक है, अब इतने डिटेल में हम यहाँ पे चीज़ों को जो है कवर आउट कर रहे हैं, ठीक है? ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से महाराष्ट्र कौन से स्थित नहीं है? तो ये जो बालाघाट तो है, हरिश्चंद्र जो है श्रेणी भी है ना? यहाँ पे जो है सतमाला पहाड़ियाँ भी है। ये जो मांडव की पहाड़ियाँ दोस्तों, ये मांडव पहाड़ियाँ कहाँ है? तो ये मांडव पहाड़ियाँ आपको गुजरात में है। कहाँ है ये? गुजरात में। अच्छा, एक मैप होगा, उस मैप से थोड़ा समझते हैं कि है भी कि नहीं है, एक बार देख लेते हैं उस मैप में पॉइंटेड है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या है? बालाघाट की पहाड़ियाँ हैं। ये आपको यहाँ पे जो है देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है हरिश्चक की पहाड़ियाँ भी है, अजंता की पहाड़ियाँ भी हैं, है ना? तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो देखा कि ये सब कहाँ है? ये सब महाराष्ट्र के अंदर है। ओके? तो ये मैप बहुत ही करेक्ट है, इसको आपको जो है कंसीडर जो करना ही होगा। तो अंश का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है? आंसर नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ बोला है कि निम्नलिखित में से कौन-सा पेयर सुमेलित नहीं है? हमें फिर से क्या बताना है यहाँ पे? गलत बताना है। तो देखो, ये जो शेरवाल पौड़ियाँ हैं, ये तो आपके जो है कहाँ है? तमिलनाडु में। अभी देखा हमने, ये जो अनमलाई है या फिर जो है नलामला, ये कहाँ है? इस तरह से है। यहाँ पे जो है गड़जात की जो पहाड़ी है, ये कहाँ है? ओडिशा में है। देख लेते हैं एक बार इसको मैप में फिर से। तो ये रहा हमारे पास मैप। तो यहाँ पे अगर देखें, ये देखिए, ये क्या आपके पास जो है गड़जात की हिल्स है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं फट से। ओके, इसको देखें और ये जो मांडव की पहाड़ियाँ, मांडव पड़े कहाँ हैं? अभी बताया मैंने आपको, गुजरात में है। तो यही मेरा मतलब ये गलत हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर बचेगा। आई बात समझ में आपको? ठीक है? आइए, आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि 2 अलग-अलग पहाड़ियाँ हैं और क्षेत्र हैं। इन दोनों को आपको अलग-अलग इसको आपको डिटेल में समझना है और बताना है कि कौन-सा सही है, कौन सही नहीं होगा। अच्छा जी, इसको देखते हैं। ये जो मतलब कि कार्डोन की पहाड़ियाँ हैं, इसका आपको जो बताना है क्या होगा? यानी कैमोर हिल्स बताना होगा, महादेव बताना होगा और जो निकित। तो दोस्तों आपको एक चीज़ मालूम है कि जो मीकिर, अब देख यहाँ पे देखना है, ये इस तरह से हमारा क्या है, पूरा का पूरा प्यारा मतलब भारत है और ये इस तरह से ये प्यारा भारत नाम है, ठीक है? ये जो इलाका है इसको हम बोलते हैं क्या अपना नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे क्या है गारो, खासी, जयंतिया इस तरह से, और यहाँ पे क्या आपको क्या है मिकिर की रेंज के है ना? तो जो मतलब कि लिखित की पहाड़ी है वो कहाँ की जो है पूर्वोत्तर, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो चौथा तो होना ही चाहिए, तो जहाँ चौथा तो होना ही चाहिए, तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये दोनों तो कभी हो ही नहीं सकते। आपको ऑप्शन निकालना भी सिखा रहा, अगर एलिमिनेशन मतलब मेथड भी आपको बताना सिखा रहा हूँ, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि चौथा तो सर कन्फर्म है, बाकी मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन चौथा तो कन्फर्म होना ही होना है। तो यहाँ पे 50-50% का यानी मामला आ गया, ठीक है? अब इसको एक बार और समझते हैं कि जो फर्स्ट इसको यहाँ पे जो देख लेते हैं
आपका जो है सेकंड ऑप्शन को। तो जो ये यानी कि कैमूर की जो पर्वतों को यार ये जो क्या क्या होता है कि कैमूर की जो रेंज है, ये तो एमपी में है या फिर जो है यानी कि एमपी या ये बोल सकते हैं कि मध्य भारत में है। तो ये कोंकण तो साउथ का है भाई, ये तो साउथ का है, तो ये कैसे हो जाएगा? तो दूसरा भी नहीं होगा। अगर दूसरा नहीं होगा तो हमने ऑलरेडी इस जो है दूसरे को हटा दूँ, अगर इस दूसरे को मैं हटा दूँ तो मेरा आंसर आ चुका है ना? तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे? सी। ठीक है? ये समझ में आया? अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा-सा यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है? तो ये एक्सप्लेनेशन है, इसको आप अच्छे से जो है पढ़िए। यहाँ में बोला है कि जो कार्डमम की जो पहाड़ियाँ हैं, वो केरल के दक्षिण-पूर्वी तथा तमिलनाडु के दक्षिण-पश्चिम भागों में स्थित हैं, जबकि कोंकण या फिर इसको बोलते हैं कोरोमंडल जो है, यहाँ पे जो है दक्षिण-पूर्वी जो है तटों को नाम दिया गया है। कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक जो है विस्तृत हैं, जबकि कोंकण भारत के दक्षिण-पश्चिम तथा महाराष्ट्र व गोवा रेखा को जो है दिया गया है। महादेव पहाड़ियाँ भी मध्य भारत के मध्य प्रदेश में है और मिकी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? पूर्वोत्तर राज्य असम। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने इसको अच्छे से मतलब भी समझा है। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बोला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे आपके पास क्या है? राज्य, ठीक है? तो देखिए ये जो गारो जो मतलब कि पहाड़ियाँ हैं, ये कहाँ जाएगी? तो देखो दोस्तों, ये हमारे पास क्या है? प्यारा भारत है ना? इसको अच्छे से बना लेते हैं एक बार। ओके, फाइन। तो ये मान लीजिए हमारे पास क्या है दोस्तों, ये जो प्यारा भारत है ना, ये हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हो गया और ये कुछ इस तरह से इधर से है। तो ये जो इधर का जो इलाका है, इसको हम बोलते हैं उत्तर-पूर्वी भारत, है ना? उत्तर-पूर्वी भारत। ये उत्तर-पूर्वी जो भारत की बात की जाए, तो यहाँ पे एक असम है, ठीक है? और असम में ही यहाँ पे कौन है? यहाँ पे जो है अ असम है और यहाँ पे जो है गारो है, खासी है, जैंती है, ऐसे अलग-अलग यहाँ पे जो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे असम के साथ ही यहाँ पे जो है आपका मेघालय भी है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का पहला। ओके, चलिए। अब बात करते हैं दूसरा की, बात कर रहे हैं यहाँ पे जो मिरी, तो ये कहाँ है दोस्तों? ये जो आपके पास जो है मतलब कि मिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये जो मिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये कहाँ जाएगा आपकी जो है इस तरह से अरुणाचल प्रदेश में। अब ये जो है डालमा है, ये कहाँ है? ये आपका आ जाएगा आपका झारखंड के पास, ठीक है। और जो लास्ट है, ये यहाँ पे जो कोल्लई मलाई है, ये पहाड़ी कहाँ जाएगी आपके पास जो है तमिलनाडु में। तो इस तरह से हमने जो देखा, तो कौन-सा ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है? तो यस, पहला ऑप्शन मैच हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वन, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में। यहाँ पे देखते हैं कि आपको यहाँ पे सतपुड़ा के बारे में कुछ ही बातों को बताना है, कि क्या-क्या सही बातें हैं, उसको एक बार पटा समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जो है सतपुड़ा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि इसकी जो शुरुआत है ना? इसकी जो शुरुआत है, ये महाराष्ट्र से मतलब कि गुजरात से होकर के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अंत में छत्तीसगढ़। कौन-सा? पूर्वी छत्तीसगढ़। मतलब कि अगर ये हम जो है छत्तीसगढ़ मैप बनाते हैं यहाँ पे, है ना? तो ये जो है छत्तीसगढ़ का मैप हमारे पास इस तरह से है। तो इधर रही है, इसको हम बोलते हैं तो यहाँ पे खासकर ये जो इलाका है, ये इधर का ये जो इलाका, ये वाला इलाका है ना, तो ये जो है किसका एक्सपेंशन है? ये जो एक्सपेंशन आपके जो है सतपुड़ा रेंज का ही है। ये ऐसा बोल रहा है तो बिल्कुल ठीक बात है। बोल रहा है कि ये जो मतलब कि सतपुड़ा है, इसकी सबसे जो ऊँची चोटी है वो कौन-सी है? धूपगढ़ है, बिल्कुल ठीक बात है। इसकी लंबाई कितनी है? 35 1350 मीटर, ठीक है? और यहाँ पे जो सतपुड़ा है, इसकी रानी कही जाने वाली, इसकी रानी किसको बोलते हैं? तो इसको जो इसकी रानी बोलते हैं पचमढ़ी को, और ये हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन एमपी में। और काफ़ी अच्छा है। आप आइए यहाँ पे घूमने के लिए, ठीक है? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड जो ऑप्शन इसको देख लेते हैं। महादेव की जो चोटियाँ ये कहाँ है? तो ये भी जो है सतपुड़ा का ही एक्सपेंशन है। मतलब कि सतपुड़ा भी जो अपन ये बोल सकते हैं कि जो चोटियाँ उसमें एक तो होंगी, ऑब्वियस इतना बड़ा पहाड़ है तो इतना बड़ा यानी कि पर्वतमाला है तो उसमें तो काफ़ी सारी जो चोटियाँ होंगी, है ना? तो उसका एक जो यहाँ पे जो चोटी है उसका नाम यहाँ पे जो है महादेव की चोटियाँ भी है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। इसके समानांतर विंध्याचल पर्वतमाला है, जिसके जो वैज्ञानिक की वंश में कौन-सी जो है नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। तो इसको मैप से फटाफट समझ लेते हैं एक बार। तो मैप कहाँ है हमारे पास? ये रहा हमारे पास मैप। तो ओके, अब देखो यहाँ पे अगर आप इसको जो देखेंगे तो ये रहा हमारे पास जो है सतपुड़ा रेंज, ठीक है? ये रहा विंध्याचल और इसके बीच में जो है नर्मदा बहती है, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई, ठीक है? तो ये इस मैप को आप अच्छे से मतलब कि ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिक्स सभी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। यहाँ बोल रहा है कि जो है मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों को जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जमाइए। सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे जो है सतपुड़ा, अभी देखा था। फिर तो यानी कि सतपुड़ा कौन-कौन सा ऑप्शन है? तो इसमें तो है नहीं, ये होगा नहीं।
ये भी नहीं होगा। नहीं, ये तो होगा हाँ, मैं ये नहीं होगा और अ, ये नहीं होगा और हमें हमें मालूम है सबसे लास्ट में तो छोटा नागपुर ही आएगा। आंसर यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम उसे एक सीक्रेट समझते हैं एक बार, है ना? तो यहाँ पर हम जो देखते हैं तो पहला आ जाएगा जो है सतपुड़ा, फिर आ जाएगा महादेव, फिर आ जाएगा मैहर और लास्ट में आ जाएगा आपके पास है यहाँ पे छोटा नागपुर पड़ा है, ठीक है? तो इस तरह से हमने जो देखा आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है? अच्छा अगर इसको आपको मैप में भी देखना है तो आप मैप में भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा आपका मैप, ठीक है? ये रहा जो है सतपुड़ा, ठीक है? ये रहा महादेव, है ना? ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये कैमूर हो गया और यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार इधर कहीं होगा। तो ये इस तरह से हमने 4 को दे दिया, तो यहाँ पे हम वो देखेंगे, ये कुछ इस तरह से दिया होगा, ठीक? ओके, यहाँ पे, ठीक है? तो जो 18 जो क्वेश्चन है उसका नाम ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है? अच्छा, अब जो है क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। अच्छा, यहाँ बोला है इलायची या फिर जो है कार्डमम की पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से जो है सटी हुई हैं, तो उसको मैप से फिर एक बार देखते हैं फटाक से। देखो लोग को क्योंकि ये जो भूगोल है या फिर जो ज्योग्राफी है ना, इसमें बिना मैप के कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आपको मैप एटलीस्ट लोकेशन तो पता करना पड़ेगा ना कि कौन पहाड़ी कहाँ है, कौन किससे जो टच हो रहा है, कौन ये सीमा जो किससे बह रही है, कौन सा पहाड़ कहाँ है, तो बिना मैप के कुछ नहीं होगा। तो जब भी आप जो ज्योग्राफी पढ़ें तो अपने साथ एक मैप जरूर रखें। तो अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हो तो इलायची की पहाड़ी है, इलायची यानी कि कार्डमम की पहाड़ी है। देखिए सबसे लास्ट में है, सबसे जो है दक्षिणतम, सबसे जो है दक्षिणतम ये जो बिंदु है, वहाँ पे क्या है यहाँ पे कार्डमम की हिल्स है। अच्छा, इसी के साथ-साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका कन्याकुमारी है, जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी उसका सबसे लास्ट बिंदु ही है। तो इसी से जो है सटा हुआ है, तो बिल्कुल ठीक बात है हाँ? ये हमने यहाँ पे जो है ऑप्शन में मतलब कि डाला हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है कि कानन जो है देवन, केरला के इडुक्की, नीलगिरी, दार्जिलिंग सब किसके लिए फेमस है? जैसे चाय बागान के लिए जो फेमस है। अब देखो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ऐसा तो क्या है कि इन पहाड़ियों में चाय की खेती होती है, बाकी की पहाड़ियों में चाय की खेती नहीं होती। तो दोस्तों जब भी आपको चाय की खेती करनी होती है तो चाय की जो मतलब की फसल होता है उसमें पानी तो चाहिए बट एट द सेम टाइम पानी रुकना नहीं चाहिए और जब पानी रुकना नहीं चाहिए तो आपको स्लोप वाली खेती मतलब कुछ इस तरह से सीढ़ी-नुमा खेत ऐसे बनाए जाते हैं ताकि अगर यहाँ पे आपने मान लीजिए चाय का पेड़ लगा दिया है, इस तरह से आपने चाय का यहाँ पे पेड़ लगा दिया है, मान लीजिए आपने चाय के बागान इस तरह लगा दिए, तो पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी लगातार इस तरह से फ्लो होता रहना चाहिए। पानी उनको उनको मतलब नमी तो चाहिए, लेकिन वो जो नमी है वो इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुक गया तो चाय की जो फसल वो जो है खराब हो जाती है। इसलिए ऐसे जो है जगह जहाँ पे पहाड़ी एरिया होते हैं, हिल स्टेशन होते हैं वहाँ पे चाय की खेती की जाती, ठीक है? अच्छा, अब तो ये बात सही हो जाएगी। अब ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो है कड़ईकोलाल जो है तमिलनाडु के जो है डिंडीगुले जो है जिले के पानिनी के पहाड़ पर स्थित है। ये आपका सीजीपीएससी पूछा था। इस जो है क्वेश्चन है कोई यहाँ पूछा था कि जो है कड़ईकोना कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर है तमिलनाडु में, ठीक है? अच्छा, ऑप्शन नंबर डी को देखें यहाँ बोल रहा है कि पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर बॉर्डर के समानांतर 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी है ना अंतरिम में तक पाया जाता है। ये जो है ब्लॉक माउंटेन है जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर के असफल के कारण हुआ है। इसकी पश्चिम ढाल जो है तीव्र एवं जो है खड़ा है जबकि पूर्वी जो ढाल है एक सेकंड जो पूर्वी ढाल है वो जो है मंद और सीढ़ी-नुमा है और यह नीचे से जो है पढ़ा तो भूमि पे तो बातें क्या बोल रहा है, इतनी सारी लाइन दे दी, अभी क्या बोलते हैं। देखो दोस्तों, ये आपका क्या है, आपका जो है पश्चिमी घाट है, ठीक? और ये आपका क्या है, आपका पूर्वी घाट, है ना? पूर्वी घाट है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो लगातार इधर बह बह रहा है, इसका जो है निर्माण है, इसके बारे में जानकारी दी हुई है। इसके बोल रहा है कि यहाँ पे आपको मालूम है इसके इधर साइड क्या अरब सागर है। तो अरब सागर थी इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी। एक्चुअल में ये जो ऑप्शन दिया यहाँ से 2 से 3 आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। इसलिए ये आपको जानकारी दी हुई है। तो इस तरह से ये इसके चारों ऑप्शन सही हो जाएँगे। ठीक है? अच्छा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों आज की जो है वीडियो हम यहीं तक जो करने वाले हैं। अब आपको ये प्रयास अगर हमारा समझ में आता है, पसंद आता है, अगर आपको ये जो है वीडियो ऐसा लगता है कि आपकी के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो आप उस जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और जो है वीडियो को इसको आपको लाइक करना है और कमेंट को आपको करना ही है। इसी के साथ-साथ दोस्तों यहाँ पे इसी जो है चैनल में पंचायती राज की क्लासेस, खासकर जो एमसीक्यू की क्लासेस है क्योंकि अभी आपका सीजीपीएससी पास में है, आपकी जो है व्यापम के एग्ज़ाम है ना? आपके जो एडीओ हो गया और एडीओ में तो बहुत सारे जो क्वेश्चन पंचायती राज से ही आने हैं, क्योंकि मेन एग्ज़ाम ही उसका ही है। फिर आपकी जो पुलिस वर्दी वहाँ पे पंचायती राज के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो चुका है, आपके देवेश से ले रहे हैं। इसके साथ जो आपकी जो जनजाति है, जनजाति का पोर्शन ऑलरेडी यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में चल ही रहा है।
वो भी देखना है। इसी साथ-साथ जो है ज्योग्राफी में ले रहा हूँ, इसी साथ आपकी जो है इतिहास, कौन-सा इतिहास? छत्तीसगढ़ का इतिहास बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो ये इतनी सारी सारी क्लास आने वाली, इसी साथ-साथ जो है करंट अफेयर वो भी आने वाला है और सी-सेट की क्लासेस बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। इतना सारा हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो इन सब जो है प्रयासों के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए आपको इस वाली वीडियो को लाइक करना है, ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको मिलता हूँ किसी जो है दूसरे वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।